रहीम। इन पेज के सबक नंबर 12 में हम सीखेंगे टेबल के बारे में। इसे कहा जाता है टेबल। आम तौर पर लोगों को टेबल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती, इसलिए हम टेबल का सबक 2 पार्ट में सीखेंगे। आज पार्ट नंबर 1 सीखा जाएगा और उसके बाद पार्ट नंबर 2। इन पेज के सबक नंबर 12 में सबसे पहले हम इस तरह का टेबल किस तरह लाएं, इंसर्ट टेबल उसे देखते हैं। कंट्रोल N दबाकर नया फाइल खोलिए और कीबोर्ड से आल्ट के साथ I दबाइए और T सिंगल दबाना है, किसी को मिलाकर नहीं। तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। इसमें रॉ कहते हैं खड़ी लकीरों, नीचे की लकीरों को, और कॉलम कहते हैं खड़ी लकीरों को। जैसे कि मैंने बताया अभी, इस टेबल में 1 2 3 4 और ये 1, इस तरह 5 रॉ हैं और 1 2 3 4 ये 4 यहाँ पर कॉलम हैं। तो जितने रॉ और जितने कॉलम की हमको ज़रूरत हो वो हम इंसर्ट टेबल के ज़रिए से यहाँ पर लिखकर ले सकते हैं। इसके नीचे है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब ये होता है इस कॉलम की चौड़ाई कितनी हो। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऑप्शन देते हैं, मिसाल के तौर पर 10 15 20, तो हर कॉलम उतने ही मिलीमीटर का बनकर आ जाएगा। अगर यहाँ हम ऑटो छोड़ देते हैं तो कॉलम मुसावी फासले के बनकर आ जाएंगे। उसके बाद में हम उनको पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट का मतलब ये है, जब हमारा कॉलम बन जाए, जब हमारा टेबल बन जाए, तो इसमें अंदर रहते हुए राइट क्लिक करने से टेबल लेआउट का ऑप्शन आ जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कोई नाम टाइप कर दिया, महमूद, और उसके नीचे बिलाल। अब हम चाहते हैं कि महमूद और बिलाल के दरमियान में और किसी नाम का इजाफा किया जाए, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक नया रॉ लेना पड़ेगा। नया रॉ लेने के लिए हम टेबल लेआउट में जाएंगे। यहाँ रहते हुए मैंने राइट क्लिक किया और ये है टेबल लेआउट। इस पर रहते हुए अब हमको अगर रॉ चाहिए तो रॉ पे ही हम लोग अभी हैं, या हमको कॉलम चाहिए खड़ी लकीरें, तो कॉलम पे क्लिक कर लीजिए। तो मुझे फिलहाल यहाँ पर रॉ चाहिए, इसलिए मैं रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ। और इंसर्ट, तो इंसर्ट करने से क्या हो जाएगा, बिलाल के B4 में, यहाँ देखिए B4 है, बिलाल से ऊपर एक रॉ का इजाफा हो जाएगा। और अगर मुझे बिलाल के नीचे एक रॉ का इजाफा चाहिए तो वहीं रहते हुए राइट क्लिक, टेबल लेआउट, रॉ में हूँ मैं अभी, और आफ्टर इंसर्ट, तो बिलाल के आफ्टर में एक रॉ का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह हम रॉ का इजाफा कर सकते हैं। ये रॉ के इजाफे की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जबकि हम टेबल में दरमियान में इजाफा करना चाहें। अगर टेबल के आखिर से इजाफा करना हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टैब बटन दबाने से रॉ खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हुआ टेबल लेआउट। इसमें और चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिखा था जमात और फ़ोन नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि जमात और वतन के दरमियान में फ़ोन नंबर का भी इजाफा करूँ, तो मैं यहाँ रहते हुए राइट क्लिक कर रहा हूँ और टेबल लेआउट, और यहाँ पर कॉलम है, कॉलम का मतलब खड़ी लकीरें, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट करने से इस जमात के B4 में, यानी इससे पहले और एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा, या आफ्टर पर क्लिक कर इंसर्ट करने से इस जमात के बाद में एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा। तो मैं आफ्टर लेकर इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जमात के बाद में और एक कॉलम का इजाफा हो गया है। इस कॉलम में हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। इस बात का ख्याल रहे कि जिस कॉलम में हम खड़े हैं उसके बाद या उससे पहले इजाफा करेंगे तो इस कॉलम की जो लंबाई और चौड़ाई होगी उसी एतबार से अगला कॉलम भी बनकर आएगा। अच्छा, इसी तरह किसी कॉलम को डिलीट करना हो, मसलन मुझे इसी टेबल में वतन का नाम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ रहते हुए राइट क्लिक करूँगा। ख्याल रहे कि पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम में पहुँचकर राइट क्लिक कीजिए, लेआउट दबाइए, और अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे पहुंचकर डिलीट दबा दीजिए, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मुझे ये जो रॉ है बिलाल से ऊपर वाली रॉ, ये मुझे निकाल देनी है, नहीं रखना है, तो यहाँ रहते हुए राइट क्लिक, टेबल लेआउट, और रॉ में ऑलरेडी हूँ मैं, और डिलीट दबाने से वो रॉ डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग टेबल लेआउट में किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। मर्ज सिलेक्शन,
इसका फ़ायदा उस वक़्त होता है जबकि कोई ऐसी चीज़ लिखना हो जो बहुत लंबी है। मिसाल के तौर पर यहाँ किसी आदमी का नाम लिखना है और वह नाम इतना लंबा है कि जो दो डब्बों में मिलकर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको ऐसे ही लिखेंगे तो नाम नीचे उतर जाएगा। जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ अभी, हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल हसनी दामद बरकातुहू। ये बहुत लंबा नाम हो गया। नाम लंबा होने की वजह से नाम नीचे आ गया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नाम सीधे सीधा आए तो मुझे इन दो कॉलम को आपस में मर्ज करना पड़ेगा। उसी लिए है ये ऑप्शन मर्ज सिलेक्शन। इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैंने इन दोनों कॉलम को पकड़ा, दोनों सेल्स को पकड़ा, राइट क्लिक किया और टेबल लेआउट में आखिरी ऑप्शन है मर्ज सिलेक्शन। इस पर क्लिक करने से ये दोनों कॉलम आपस में मिल गए। अब मैं डिलीट दबा रहा हूँ और वही नाम दोबारा लिख रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि नाम मुकम्मल एक जगह पर आ गया है। तो इस तरह हम चाहते हैं कि 2 या 3 सेल्स को आपस में मर्ज करें तो मर्ज सिलेक्शन से वो भी कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट, यानी जो हमने टेबल बनाया हुआ है उस टेबल को अगर हमको कन्वर्ट करना हो टेक्स्ट में तो कैसा करेंगे, या ऑलरेडी टेबल में हम लोग हैं, टेक्स्ट में हैं और टेबल में जाना है तो कैसा करेंगे। इसको दोनों को यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैं टेबल में हूँ, अभी राइट क्लिक किया और यहाँ पर है टेबल टू टेक्स्ट, यानी इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इसको मैं ओके दबा क्लिक करके ओके दबा रहा हूँ। तो आप देखिए मेरा पूरा जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है, यानी ये सादे अल्फाज में बनकर आ गया है। अब इसी तरह इस टेक्स्ट को मुझे दोबारा टेबल बनाना हो तो राइट क्लिक करूँगा मैं और टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करके यहाँ पर टैब में हूँ मैं, ओके दबा दिया तो ये दोबारा टेबल बनकर आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे जब दोबारा टेबल बनता है तो उसके पूरे कॉलम्स मुसावी फासले के हो जाते हैं। फिर हमको ये काम करना पड़ेगा कि जो कॉलम छोटा करना हो उसे खींच कर छोटा कर लिए, जो बड़ा करना हो उसको बड़ा कर लिए, वगैरह वगैरह। इस सब काम को दोबारा करना पड़ सकता है। तो इस तरह हमने आज के सबक में सीखा कि टेबल किस तरह लाया जाता है। कीबोर्ड से Alt+I दबाकर T दबाया जाए तो टेबल का ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। रॉ कहते हैं इस तरह की लकीरों को, कॉलम कहते हैं इस तरह की लकीरों को, विड्थ कहते हैं इसकी चौड़ाई को। टेबल लेआउट के ज़रिए से हम किसी भी कॉलम या रॉ को निकाल और डाल सकते हैं, पहले या बाद में। और मर्ज सिलेक्शन के ज़रिए से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज यानी मिलाया जा सकता है। टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट, इस टेबल को सादे अंदाज में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेबल टू टेक्स्ट, और सादे अंदाज के टेक्स्ट को टेबल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट टू टेबल। ख्याल रहे कि टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन उसी वक्त काम करेगा जबकि हम टेबल के अंदर हों। अगर मैं टेबल से बाहर निकल रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट करते 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 टेबल के बाहर कदम रख दिया, देखिए मैं टेबल से बाहर निकल चुका हूँ। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा है। तो टेबल टू टेक्स्ट करने के लिए टेबल में अंदर रहते हुए राइट क्लिक कीजिए, तब आपको नज़र आएगा टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन।